तो इसमें हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3 भी अगर आपसे कोई आके पूछे कि एक्सरसाइज 3 में है क्या, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के पार्ट्स। इज इट क्लियर? इसलिए इसमें जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है राइट पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखना है। एक लिखा हुआ है, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3, यानी कोई 3 नंबर चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी फाइंड आउट करना हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, ट्रिपलेट्स किस फॉर्म में होते हैं। इसका फॉर्म जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का होता है 2m m² - 1 और m² + 1। इस फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है। क्लियर? ये आपको याद करना पड़ेगा। यू शुड रिमेंबर, यू शुड लर्न दिस प्रोसेस। 2m m² - 1 and third number is m² + 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसी फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में 2m m² - 1 m² + 1, जिसमें पहला नंबर आपको दिया हुआ होता है, चाहे आइदर 6 लिखा हो, 14 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ है, इससे कोई बहस नहीं है। इसका मतलब पहला नंबर आपको मालूम है, 2m क्या है, 6 है। 2 कितना है, 6 है। तो पहले हम लोग m का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या इसका मतलब हो गया कि m² तो क्या हो गया, इसके बीच में 6/2 हो गया, तो कैंसिल कर लिया तो कितना हो जाएगा, 3। m का वैल्यू क्या निकल गया, 3। तो इस ट्रिपलेट्स में जो है m का वैल्यू निकाला गया, m का वैल्यू निकाला गया, ठीक है। पहला ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, नॉट द फर्स्ट ट्रिपलेट ऑफ द पाइथागोरियन। इज इट क्लियर? ये पाइथागोरियन फर्स्ट ट्रिपलेट नहीं है। हमने m का वैल्यू इसलिए निकाला है ताकि हमें मालूम हो जाए m² - 1। ये लिखा हुआ है ट्रिपलेट्स, पहला लिखा हुआ है, पहला मालूम है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, m² - 1। m का वैल्यू कितना है यार, 3। तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 3 या 9 - 1 = कितना हो गया, 8। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो ट्रिपलेट्स का जो वैल्यू होता है m + 1 होता है। तो m का वैल्यू m, ये स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, 1 हो गया, 3 3 या 9 + 1 = 10। So therefore the triplets are, this is the first number of the triplets that is given in the question. The second one is 8 and third one is 10. It means the triplets are 6, 10 and 8. Is it clear? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं triplets are किसका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स से। याद रखिएगा ट्रिपलेट का होता है 3 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 6, 8 और 10, ये पहला ट्रिपलेट्स है। क्लियर है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक्चुअली बताता क्या, एक्चुअली है ये क्या चीज, एक बात बता देते हैं। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। इसमें होता सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है। 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 2 छोटे के स्क्वायर के बराबर। ये ट्रिपलेट ये बताता, पाइथागोरियन ये बता रहा है, ये फाइंड करने का प्रोसेस है। कोई बोलेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है क्या, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अगर आप लोग डिफाइन करोगे, बताओगे, तो ये बोलोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये बताता है, दैट मींस द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2 स्मॉलर नंबर्स के स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू, ठीक है। स्मॉलर नंबर जो होगा उसके स्क्वायर के बराबर। आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। इसका मतलब ये 100 और 100, ये हो गया 36 प्लस 64, तो 100 = 100। ये हो गया एक्चुअली पाइथागोरियन ये बोल रहा है कि बड़े नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करने का ये तरीका ट्रिपलेट्स है। क्लियर है? सेकंड नंबर हम लोग को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इस नंबर को इसके साथ। अब देखिए नंबर लिखा है स्क्वायर,
अब स्क्वायर नंबर का जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको अगर गौर से देखिए तो 38 के जस्ट बिफोर क्या आता है 37 आता है, यानी कंसेक्यूटिव जो है आपको नंबर्स लिखा हुआ है लेकिन उससे छोटा वाला नंबर लिखा हुआ है। एक 38 है और 37 है, उसी तरह 88 हो सकता है, 87 हो सकता है, 92 हो सकता है, उसके नेक्स्ट वाला 91 हो सकता है उसके स्क्वायर। तो कैसे इसको सिंपल ये है, अगर आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाए तो इसको बोले, इसको अगर हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 37 और 38 को जोड़ोगे या 38 37 को जोड़ोगे, सिंपल 8 7 15 6 7 75 आने वाला है। इसका कितना वैल्यू आएगा 75, दोनों को ऐड कर दिए, इसका स्क्वायर नंबर मालूम है। 35 38 इंटू मत कीजिए, 37 38 इंटू मत कीजिए। तो एक्चुअली किस बेस पे है ये फार्मूला है, इसको मान लेते हैं कि कोई ये नंबर का स्क्वायर है, उसके जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर है b का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर बोले कि a स्क्वायर और b स्क्वायर बोल दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, वो बताना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ये फार्मूला याद रखना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर कंसेक्यूटिव होगा, उससे जस्ट छोटा होगा तो सीधे जोड़ के, नहीं होगा तो इस फार्मूला पे आ जाइएगा, ठीक है। तो कैसे नंबर का इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 38 प्लस 7 37, यानी a प्लस b इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो गया a माइनस b यानी 38 माइनस 37 हो गया। जोड़ेंगे 75 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 75, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर है अगर जस्ट बिफोर है तो आप लोग एकदम बिल्कुल प्रोसेस नहीं निकाल के डायरेक्टली समझ सकते हो कि 75 आएगा, लेकिन नंबर पे ऊपर के 38 लिखा हुआ 32, तो इस पे निकाल लेंगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर यूजिंग फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला आपकी किताब में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर निकालना है, लेकिन यूज किया जाए या नहीं लिखा रहे, लेकिन आपको इसको बनाना चाहिए। इस क्लास में क्लास 8 में अगर आप लोग हो तो फिर फार्मूला पर इसको लेकर फार्मूला बेस पे बनाना चाहिए। इसको लोग क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखें, फार्मूला लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन आपको फार्मूला पर इसको सॉल्व करना चाहिए। तो 300 को लोग इसको 310 को बोल सकते हैं, 300 प्लस 10 बोला जा सकता है ना, तो a और प्लस b दो नंबर के फॉर्म में आ गया, इसका 2 होता है। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके, लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं भी हो सकता है और नहीं होना चाहिए। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई ऐसे लिख ले, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा लिखा जाए। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के ऊपर हम निकालेंगे, ये हमारा नंबर a है और ये हमारा नंबर क्या है b होगी। तो अगर आपको ज्यादा इजी लगता है तो आप लिख लो भाई, चलो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूला को हम निकालेंगे प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ये होता है। लिख लिया आपने, ये इस फार्मूला पे। तो आप इसको क्या करोगे, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है इसमें, a का वैल्यू 300 है, कितना है 300 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है भाई 10